नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के भिंड में, चंबल का एक बड़ा जिला। और देख सकते हैं आप, भिंड की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में। जरा तालियां बजा दीजिए आप लोग। तो इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, भिंड से आज आप लाइव देखने जा रहे हैं। अगर मैं भिंड की बात करूं, किसी जमाने में बीहड़ की वजह से, जंगल की वजह से, डकैतों की वजह से यह कुख्यात रहा। लेकिन समय बदला, हालात बदले, स्थितियां बदली। यहां से कई लोग आईएएस आईपीएस हुए, कई गणमान्य लोग हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़िया काम कर रहे हैं, कई बड़े नेता यहां से हुए। लेकिन भिंड की राजनीति की अगर बात की जाए तो अभी भी जाति के इर्द गिर्द यहां की राजनीति घूमती है। मैं आपको बता दूं कि जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 सीटों में से पिछली बार यानी 2018 में जब चुनाव हुए थे, 2 सीटें तब कांग्रेस ने जीती थी, 2 बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट बीएसपी ने भी जीती थी। इस पूरे चंबल संभाग की अगर बात कर ली जाए तो यहां बीएसपी की भी उपस्थिति है। और यही नहीं, इस बात पर गौर फरमाइएगा, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी सूबे में, तो उसमें चंबल संभाग की इसलिए बड़ी भूमिका रही क्योंकि 34 जो सीटें कुल यहां पर आती हैं, उनमें से महज 6 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। यानी कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे मेरे साथ जुड़ गए, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे अब बीजेपी के प्रचार की कमान यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है और कैसे कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। भारत माता की प्रियंका गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। महिलाओं पे, मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास हो। कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विकास को रोकने का काम। और कांग्रेस पार्टी का काम है परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देना। लगातार जनता की मांग है कि यहाँ पे बदलाव होगा और एक अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। प्रधानमंत्री तो कर्नाटक बहुत बार गए थे, हिमाचल प्रदेश बहुत बार गए थे, तो हर चीज की सीमा होती है। कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूँ, एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा, तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता। आज यहाँ के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। तो चलिए, इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, भिंड से अब शुरू करते हैं। और मेरे साथ यहां पर जो अलग दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस से मान सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से रमेश दुबे जी मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और पहला सवाल कांग्रेस के नेता से। मोदी जी ने खुद प्रचार की कमान यहां संभाल ली है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार घूम रहे हैं। किसी तरीके से कोई मन में भय, डर तो नहीं कि कहीं मोदी जी चुनाव पलट न दें? नहीं, देखो, जिनके चेहरे पे जो 2018 में शिवराज सिंह के चेहरे पे जब चुनाव लड़े, तो उनके चेहरे को, शिवराज सिंह जी के चेहरे को जनता ने 2018 में ही नकार दिया। और रही बात आने वाले मोदी जी की, जिनके चेहरे की आप लोग बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, जी वही जुमलेबाज देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने करोड़ों युवाओं से नौकरी देने का वादा किया था।
जिन्होंने इस मध्य प्रदेश और देश की जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, आज ये देश के वही प्रधानमंत्री हैं जिसमें बेरोजगारी के कारण लगातार युवा आत्महत्या करने के लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है आप लोगों की, बीजेपी की। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं आपके प्रश्न पर भी एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। मेरा कहना है कि मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव लड़ती है, पूरे समय जनता के बीच रहती है, जनहित के कार्यों में रहती है। और हमारी पार्टी जो जनहित के कार्य किए गए होते हैं, जो जनता के हित में जो कार्य होते हैं, जो योजनाएं लागू करते हैं, हम उस आधार पर जनता के बीच में जाते हैं। और इसलिए हमें इतनी योजनाएं आप लोगों ने लागू की, इतना काम किया, तो उन काम का चेहरा यहाँ शिवराज सिंह थे, आपके मुखिया थे, उन्हीं को पीछे आपने धकेल दिया जो बात वो कह रहे हैं। नहीं, चेहरा नहीं धकेल दिया। इस चीज का वो मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास कुछ। कांग्रेस एक पूरा सामूहिक नेतृत्व से चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ती है। और रही बात अगर कांग्रेस के नेतृत्व की बात करें, वहाँ कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है, एक दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। कपड़े फाड़ने की ये इनका अधिकार है और पैसे लेने का इनका अधिकार है, चुनाव जिताने का। आज की मैं जरा एक क्विक सर्वे कर लेता हूं, यहां से शुरू करूंगा, सबके पास आऊंगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या लगता है? जल्दी बताइए। जिसको बोलना हो अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा, हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा। जो भी बोलना चाहता है बोलिए, खड़े हो जाइए सर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? कोई भी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ी धर्म संकट की स्थिति है आपके। हाँ बोलिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बताइए तो सही। कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 18 साल से इस प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा जनता पूरी तरीके से उब चुकी है और उसको नकारना चाहती है, यहाँ से विदाई कर। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाजपा का जो अच्छे दिन का वादा था मोदी जी का, वो अच्छे दिन कहाँ है? भिंड में नगर निगम नहीं बना, पिछली बार भी चुनावी जुमला था नगर निगम, इस बार भी। ये क्या लेके आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। ये क्या दिखा? प्याज 100 रुपए किलो मोदी के शिवराज के जमाने में। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, यह ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ये इतने प्याज लेके क्यों घूम रहे हैं आप लोग? एक मिनट बोलने दीजिए औरों को। प्याज लेके क्या कर रही हैं आप? प्याज का ये है कि बीजेपी के राज में इतनी महंगी प्याज है, महिलाओं के आंसू निकल रहे हैं, महिला अपना घर नहीं चला। देखिए, बीजेपी के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। ये प्याज के आंसू आप लोग रुला रहे हैं इन लोगों को। कहीं चुना जनता ना रुला दे प्याज के आंसू आपको। प्याज के आंसू घड़ियाली आंसू हैं। बाजार में जाएं, प्याज 30 से 40 रुपए किलो का रेट चल रहा है। अरे 30 से 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है क्या, जरा बताइए? 30 से 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है? नेताजी कह रहे हैं कि 30 से 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है क्या? अरे जोर से बोलिए, हाथ हिलाकर। भाई ज्यादातर लोग कहां से लाते हैं, उस पता बता दीजिए इन लोगों को, कहां से आप प्याज लाते हैं। देखिए, अब आप पूरा जवाब आप सुनेंगे तो इनका भी जवाब पहुंच जाएगा। एक तरफ जब किसान को लाभ देने की बात करते हैं, तो अगर कीमत कभी मौसमी हिसाब से अगर बढ़ती है तो वह एक व्यवस्था है। सर, वो किसान को लाभ नहीं मिल पाता है, दिक्कत यह है कि बिचौलियों को लाभ मिलता है। नहीं, उसके लिए जो शासन ने व्यवस्था की है, उसके हिसाब से नया प्याज मार्केट में आ चुका है। आज प्याज केवल मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है मध्य प्रदेश के भविष्य का, देश के भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग। देश और भविष्य के चिंता को लेकर कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव। चलिए, प्याज मुद्दा नहीं है सिर्फ इनके मुताबिक, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। हाँ, सवाल भी है। जी सर, आपने की ये लोग बोल रहे हैं कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कमलनाथ जी कैसे बनेंगे? राकेश चौधरी जैसे को चुनेंगे, पहले भाजपा थे, अब कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस से लड़ेंगे। 5 साल तक पता ही नहीं था, ये कंफ्यूजन में थे, अटेर जाए कि महंगा हो जाए। जब हम विधायक ही नहीं चुनेंगे कांग्रेस का, तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे कमलनाथ जी? ऐसा है क्या? किस नेता ने दल नहीं बदला और कौन राजनीतिक और भाजपा ने हमेशा छलावे की राजनीति की हो, चाहे युवाओं के साथ में हो, चाहे भिंड के साथ में हो। जब शिवराज जी इस भिंड में उतरे, हमेशा उनने छलावे की राजनीति की। जब छलावे की राजनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो भ्रष्टाचार का है वो घड़ा भर चुका है। चूंकि 18 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, फिर भी इन्होंने बदलाव नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। ठीक है, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? अभी आपके जो जिलाध्यक्ष जी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने बीजेपी ने बेरोजगारी, इनके कांग्रेस के हमारे भिंड जिले के एक वरिष्ठ नेता हैं लाल के, उनने अपने भांजे को रोजगार दे दिया है। रोजगार ये है कि हमने अपने भांजे को टिकट दे दिया है, और जो बेरोजगार जो जिसको रोजगारी चाहिए वो हमारे भांजे की जय जयकार करे। इस भिंड की जनता है। कांग्रेस वाले ऐसे ही रोजगार देते हैं क्या?
अपने घर वालों को टिकट दे देते हैं, जनता को प्रचार के लिए लगा देते हैं। अकेले कांग्रेस की बात नहीं है। जो लोग पार्टी में काम करते हैं, निष्ठावान तरीके से काम करते हैं, मौका अवसर सब लोगों को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे परिवार, घर परिवार के लोग हैं, उन्हें भी टिकट और अवसर मिला है। ये तो अवसर मिला है। हाँ, किसको बोलना है भैया? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, खड़े हो जाइए, खड़े होइए, समय नहीं है, जल्दी जल्दी बोलिए। अवसर मिला है कि परिवारवाद मिला है। वहाँ मामा ने टिकट लिया या भांजे ने टिकट लिया और मामा की समझ ने टिकट ले लिया, मतलब तीन लोगों को इस जिले की राजनीति से टिकट मिला। मतलब सब परिवारवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस। सारे परिवार में टिकट बट गए, सारे परिवार में टिकट बट गए कांग्रेस। एक शकुनी मामा थे जो एक दुर्योधन को सत्ता में बिठाने के लिए लगे थे। यहाँ पे भी एक शकुनी मामा है लार में, वो अपने भांजे को सत्ता के लिए लालू क्या कहना चाह रहे? खड़े हो जाइए जिसको भी बोलना हो, जल्दी। हाँ, आगे आइए। हाँ, इधर आइए, इधर आ जाइए। हाँ, बोलिए। जिलाध्यक्ष जी ने कहा था, किससे? पार्टी का नाम लेके सवाल पूछिए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता है मेगांव में, उनको टिकट दिया गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वह कांग्रेस कार्यकर्ता कब से थे? अभी नौकरी से अभी जो बर्खास्त हुए हैं। अब कार्यकर्ता कब रहे कांग्रेस? कब से कब तक रहे? आप जवाब। अच्छा, मतलब आयातित लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, इधर पीछे बोले दीजिए, कहना क्या? सर, मध्य प्रदेश में 18 साल से कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी 18 साल में विकास नहीं कर पाई है, तो आने वाले समय में कैसे करेगी? 15 महीने मात्र कांग्रेस की सरकार बनी, फिर भी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास के नाम पे जनता को ठगा गया है और इसका जवाब आने वाली 17 तारीख को ये जनता देने वाली है। जिस बारात का दूल्हा ही नहीं पता कि बीजेपी में दूल्हा कौन होगा, तो वो बारात में जाएगा कौन? माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 2 लाख भर्ती देने का बोला था और आज तक 50,000 भर्ती नहीं दे पाई है। क्या सरकार चलाएंगे? जैसे अभी पार्टी बदलने की बात कर रहे थे, बीजेपी छोड़ी कांग्रेस में। भिंड में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जिसने पार्टी नहीं बदली हो? जैसे हमारे सामने खड़े, वैसे पहले भी ये कांग्रेस में ही थे। बड़ा घालमेल है, भिंड में बहुत घालमेल है, सब लोग पार्टियां बदलने से सबसे बड़ा व्यापक घोटाला भिंड में ही हुआ है, वो भी बीजेपी के ही थे, पटवारी घोटाला। सर, माइक मत पकड़िए, अपनी बात रखिए, पीछे। बीजेपी की सरकार में हुआ पटवारी घोटाला और तब वो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था 15 महीने की सरकार में माननीय संजीव सिंह ने। संजीव सिंह की बीजेपी सदस्यता थी नहीं, पटवारी घोटाला संजीव सिंह ने करो है, ना कि भाजपा ने करो है। अरे बीजेपी तो देखिए सब्जी बेचने पे लगी है, जो पार्टी का है बीजेपी। पीछे चलिए, पीछे चलिए, सभी लोगों से बात करने दीजिए, आइए पीछे चलिए। हाँ भाई, इधर किसी कुछ कहना है, बोलिए। हाँ, इधर हटिए। हाँ, बोलिए। भिंड का कैमरे के सामने सट जाइए। भिंड ग्वालियर का सबसे बड़ा जो हाईवे का है 75-70 किलोमीटर का, वो आए दिन दुर्घटना होती है, मौतें होती है। उस हाईवे का नाम ही मौत का हाईवे बना दिया है। सर, यही सर व्यापक घोटाला, काफी घोटाला के शाम हो जाएगी। हम बीजेपी वालों से ये चीज पूछना चाहते हैं, एक मिनट, कि बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, ये बताएं। माइक मत पकड़िए। हाँ, ठीक। घोटाला सबसे ज्यादा घोटाला राकेश चौधरी ने भिंड में किया है, सबसे ज्यादा घोटाला। बोले दीजिए। पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आज कांग्रेस जिन डकैतों के ऊपर 1 सैकड़ा से अधिक अपराध और हत्याओं के मामले दर्ज रहे, वो डकैत यहाँ के प्रतिपक्ष नेता का प्रचार कर रहे हैं। ये पूरा भाई, ये डकैतों से आप यहाँ पर प्रचार करवा रहे हैं। जो डकैत रहे किसी जमाने में, वो आपके प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिएगा आप? निश्चित तौर पे मैं तो ये कहता हूँ, ग्वालियर चंबल में कोई भी डकैत नहीं रहा है। यहाँ लोग बागी हुए हैं अपने न्याय के लिए। उन्होंने जब सरकार ने नहीं सुनी तो बगावत करने का काम किया है। कोई चंबल में डकैत नहीं हुआ है यहाँ। और अभी भी जो सरकार लगातार अन्याय कर रही है, किसानों के साथ कर रही है, नौजवानों के साथ देखिए, यही बात नहीं है। मोदी जी प्रचार करने के लिए आते हैं। सुनिए मेरे सवाल सुन लीजिए नेताजी, सवाल सुनिए, मैं आता हूं उस पे। सवाल सुन लीजिए। मोदी जी ये भी कह रहे हैं, ये भी आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि दरअसल कांग्रेस तो अपने बेटों को सेट करने के लिए चुनाव लड़ रही है। वहां पर केंद्र में राहुल गांधी को कोशिश की जा रही है कि कैसे सेट करें, और यहाँ नकुलनाथ की तैयारी चल रही है। पार्टियां सेट नहीं करती, राजनीति में जनता उनका करियर सेट करने की कोशिश तय करती है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता, टिकट देना पार्टी का काम है, लेकिन निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता उन्हें चुनने का काम करेगी। यदि अच्छा, रोजगार पर जवाब दीजिए। यहाँ बहुत लोगों का कहना है कि रोजगार का जो आपका वादा था
क्या हुआ वादा? नहीं, रोजगार के वादे में आप आए दिन, अब ये तो एक मुद्दा है इस समय, चुनाव के समय आए दिन देखिए नौकरियां दी जा रही हैं और उसको पूरी तरह प्रचारित भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है, लोगों को हाथ में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप प्रचार तो कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे नौकरी। कहने से कोई प्रामाणिकता नहीं बनती कि कोई भी आकर यहाँ पे कोई भी चिल्लाए, लेकिन आंकड़ों को आप देखेंगे तो उसके हिसाब से उसका निकाला जाएगा रेशो, किस हिसाब से नौकरियां दी। 56 लाख नौकरियां दी गई हैं अभी इसी क्या। अच्छा सुनिए, एक मिनट, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये रैली नहीं है कि आप नारे लगा रहे हैं, अपनी बात रखिए। सवाल किसके पास है? सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, आदरणीय सम्माननीय, जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, 2018 के विधानसभा चुनाव में ये अपना घोषणा पत्र लेके आए कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन 2 लाख तक के किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारी जो पिछली योजना थी भारतीय जनता पार्टी की, वो उन्होंने बंद कर दी। जब प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को उखाड़ के धरती पे गाड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर, तो ये रिजल्ट आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वादा खिलाफी हुई है। वादा खिलाफी शुरू से कर रहे थे। अच्छा, ये आप लगता है प्रचार करते करते यहाँ पहुंच गए क्या? मेरा सवाल ये है कि दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ और मैं भी बड़ी अच्छी चीज है, पत्नी का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या करता लड़ रही है पत्नी चुनाव, लड़ रही हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमेशा आजादी से एक ही वादा कर रही हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, हम कमजोरों को मदद करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे क्षेत्र में आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगी कितनी गरीबी, कितनी कमजोरी, कितनी बेरोजगारी। आप किस पार्टी से आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है? आजाद समाज पार्टी। अच्छा पार्टी, अच्छा समझ गया। और बोलिए भाई, किसी के पास कुछ कहने के लिए जल्दी सवाल पूछिए। मेन क्या है, इस स्थानीय मुद्दों की बात होना चाहिए। आप यहाँ खड़े हैं, गौरी है, ये गौरी का कायाकल्प नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक बने थे 2003 में, तब इस गौरी बीजेपी से इस कार्यकाल में यहाँ जो बैठ था, यहाँ चौधरी साहब ने गौरी में खड्डे खड़ा किए थे, खट्टे मट्टी खुद भी थी। गौरी का सौंदर्यीकरण नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। ठीक है, समझ गया आपकी बात। किसी को कुछ बोलना भैया हाथ उठाना, मैं पीछे तक आऊंगा। हाँ बोलिए। हमारा कांग्रेस और भाजपा से, दोनों से सवाल है, इनके घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में हमेशा युवाओं को रोजगार देने की बात रखी जाती है, मगर इससे भाजपा से 18 साल पहले कांग्रेस ने शासन किया, जिसके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे, उसके बाद शिवराज सिंह जी रहे, इन्होंने किसी ने भी, हर पार्टी ने वादा खिलाफी की, आप ये कह रहे हैं? हाँ बोलिए। आपने मध्य प्रदेश में हर जगह घोटाले तो देखे होंगे, यहाँ तो रातों रात सपा के प्रत्याशी को भाजपा उठा लेती है। आप देखिए किस पार्टी के प्रत्याशी को? सपा के पार्टी को रातों रात भाजपा के प्रत्याशी ने उठवा दिया, उसको उठा के घर ले गए। उठा लिया का मतलब किडनैप कर लिया कह रहे हैं? उनने रातों रात अपने पक्ष में कर लिया, पक्ष में कर लिया। माइक मत पकड़। विधायक थे तब वो खुद भाजपा में बिक गए थे, भाजपा ने खरीद लिया था उनको जब वो विधायक थे। और सिंधिया बिक गए, जब इतने बड़े महाराज बिक गए, वो तो एक विधायक हैं। जब सिंधिया बिक गए, इतने बड़े विधायक थे वो, सिंधिया गए कि नहीं गए? 35 करोड़ में खरीदा कि नहीं खरीदा? अच्छा हाँ, इसका जवाब दीजिए। कन्हैया कुमार भी यहाँ पे आए थे ग्वालियर में, कह के गए कि यहाँ के तो महाराजा ही बिक गए। अब सुनो, सुन लो, सुन लीजिए, सुनिए इसका जवाब, सुनिए इसका जवाब। सिंधिया जी ने जो अपमान हुआ है मध्य प्रदेश की जनता का, उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने बगावत की, अपनी बात कही। जब बात नहीं सुनी गई, उनका चेहरा दिखाकर मुख्यमंत्री बने। उस समय कांग्रेस की सीटें उनका चेहरा दिखाकर यहाँ पर 26 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आई थी। इस बार सिंधिया जी कमाल करेंगे लग रहा है आपको? पूरा जवाब सुनिए आप, पूरा जवाब सुनिए। उस समय जब उनका चेहरा दिखाकर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई गई, राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद मंच पर खड़े होकर कहा था कि अगर जनता की बातें पूरी नहीं होंगी 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। जब उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ तो फिर सिंधिया जी को बगावत करनी पड़ी। और सिंधिया जी ने सिर्फ उसी वजह से बगावत की है, पैसों के लेन देन के बगैर आरोप लग रहे, गलत है ये। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात कि सिंधिया में बोलिए सर, समय नहीं। सिंधिया जी ने जब उनके साथ विधायक गए तो दोबारा चुन के विधायक आए, बैठो वहीं रईस भाई, दोबारा चुन के विधायक आए, कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, जनता ने चुना, फिर से जनता ने चुना है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो बोल चुके हैं वो रहने दीजिए, जिनका नंबर। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए,
देखिए मैं आपको धक्का-मुक्की मत करिए, चोट लग जाएगी किसी को। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के मंत्री और विधायक सांसद प्रभात झा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको घोटालेबाज बताते थे, महाराज बताते थे। आज अमित शाह जी जब ग्वालियर है उनको खुद महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं और अब वो घोटालेबाज श्रीमंत बोला उन्होंने, श्रीमंत। हाँ, महाराज साहब बोला है। और दूसरी बात अब वो घोटालेबाज नहीं रहे। पहली बात ये है, सुन लीजिए, पहली बात ये है कि यहाँ के जो जिला प्रभारी मंत्री हैं गोविंद राजपूत जी, उनके यहाँ वर्ग 3 का परीक्षा का पेपर लीक होता है और भिंड में विधायक है उनके यहाँ पटवारी का परीक्षा लीक होता है। तो कांग्रेस ने कृषि मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया है कि कांग्रेस ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे। कृषि मंत्री का विधानसभा में जवाब था बराबर, ये बोला माफ नहीं किए। कांग्रेस जो सरकार जो पेंशनों की समस्याओं को निराकरण करेगी उसी सरकार को वोट देंगे। जो पेंशनों की समस्याओं का निराकरण करेगी कर्मचारियों का, उसी को वोट दिया जाएगा। और कांग्रेस बहुमत में आ रही है, भिंड से राकेश चौधरी विधायक होंगे। इनको बोले दीजिए। अरे बुजुर्ग है भाई, धक्का मुक्की मत करिए। अरे बाबा को बोलने दो भाई। देखो हमारे कर्मचारियों का ये पूरा फिर प्याज लेके आ गए आप। कर्मचारियों का पूरा तो एरियर खाए गए। पेंशनर को जो परेशान कर रहे हैं, न तो पेंशनर को एरियर दिया है, न पेंशनर को डीए दे रहे समय पे, और न जो है आयुष्मान कार्ड बनाया है, यानी बुजुर्ग है और सुनो नई पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं। समझ गया, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चोर कमलनाथ की जेब काट के और 18 से 22 विधायकों को निकाल के ले गया और उसके साथ में ये मंच पे खड़े हुए हैं, इस तरह की भी पहुंच गई कूद के। इस तरह की भाषा मत बोलिए, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा मत बोलिए, सम्मानित तरीके से अच्छी भाषा बोलिए। हाँ, मैं व्यापारी संघ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने आज 18 साल राज्य किया। आज गोरी देख रहे हैं आप, यह जंगल हुआ करता था, लाइट का मिलना दूवर था, आदमी का चलना दूवर था, आदमी किसी प्रकार से चल नहीं सकता था, उड़ नहीं बह सकता। आज जो बिहारी पार्क है, जो गोरी का सरोवर है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब तक हमारे भिंड में मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, हमारे भिंड जिले में इस पे बात नहीं हुई है। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ आवश्यकता है एग्रीकल्चर कॉलेज की, यहाँ आवश्यकता है फिजिकल कॉलेज की, यहाँ आवश्यकता है एक फ्लाईओवर की, जो अटेर रोड क्रॉसिंग पे एक ब्रिज बनना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर जो जनप्रतिनिधि विश्वास दिलाएगा। तो मूलभूत मुद्दों पर क्यों नहीं बात होती है? मैं आऊंगा। सड़क, बिजली, पानी, ये भिंड जिला के नेताओं के विधानसभा में मुद्दे नहीं। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, सुनिए, ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं आऊंगा, सभी को मौका दूंगा, पीछे तक मैं आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, उसी वादे को निभाते हुए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के भिंड में हूं और ब्रेक के पहले आप देख रहे थे भिंड की जनता किस तरीके से उत्साहित है। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक एक करके सबके पास आता हूं, अपनी अपनी बात रखिए, उसके बाद नेताओं से उसका मैं जवाब लूंगा। पीछे से कौन बोलना चाह रहा था? अभी यहां पर कौन लोग थे? हाँ बताइए, रखिए। एक अलग मुद्दा है इटावा ग्वालियर 4 लेन। यहाँ अगर एवरेज निकालें तो साल में प्रतिदिन एक व्यक्ति मरता है। 2 मंत्री रहे थे, महंगा और अटेर, उनकी विधानसभा ही पड़ती है उस पर ये क्यों ध्यान क्यों नहीं है? खड़े हो जाइए, जिनको बोलना अपनी जगह खड़े हो जाइएगा। भाजपा सरकार में अग्निवीर बना दिया गया है सैनिकों को, और अग्निवीर को शहीदों का सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा सैनिक चंबल संभाग से रहते हैं, जिन्हें शहीदों का सम्मान नहीं दिया जा रहा है। शहीदों को सम्मान नहीं दिया जा रहा। मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी मामा के बारे में बोला गया, कन्हैया कुमार के बारे में बोला गया, तो ये लोग ये नहीं जानते कि कन्हैया कुमार इसलिए आया था कि मामा कहाँ तो हो सको इस बार। भैया बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कन्हैया कुमार भाई सीट पर जीत नहीं पाओ, उन्हें राकेश चौधरी जिताए। जल्दी बोलिए, समय नहीं होता। यहाँ का युवा सिर्फ जिंदाबाद बोलेगा। आप लोग हम नेताओं से पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ कोई भी खेल का मैदान है? हमारे नेताओं का इस पर ध्यान क्यों नहीं है? यहाँ कोई बड़ा खेल का मैदान है क्या? एमजे से खेल का मैदान है, वहाँ भी रावण चलने लगा। आपकी बात होगी। ये जो कह रहे हैं कि नहीं कन्हैया कुमार आतंकवादी है, तो तड़ी पार तो अमित शाह भी है। चल यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी इन लोगों ने ये बोला कि गोविंद सिंह के भांजे को टिकट दिया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा परिवारवाद की राजनीति पे मुद्दा खेलती है। भाजपा में 43 टिकट भाजपा ने परिवारवाद पर दिए, क्या भाजपा प्रतिनिधि इस बात का जवाब दे पाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे राकेश चौधरी जी की बात आई, तो भिंड के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें ओपीडी राकेश चौधरी ने बनवाई।
भिंड के अंदर महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, केवल और केवल राकेश चौधरी जी लेके। पार्टी का नाम बोलिए ना, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी लेके। पार्टी का नाम बोलिए, ठीक है। हाँ। और आप ये बता दीजिए कि पिछले 18 वर्षों से आपकी सरकार है, 15 महीने में 3 डॉक्टर हॉस्पिटल को दिए। आज बामस्त डॉक्टरों की आज कमी है, आप डॉक्टर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, डॉक्टर नहीं दे पा रहे। हाँ बोलिए। देखिए, भय भूख भ्रष्टाचार को 2003 से पहले 10 साल तक कायम रखने वाले बंटाधार, उसके बाद कलंकनाथ ने 15 महीने इस मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग माफिया, उद्योग ट्रांसफर चलाए पूरे। भिंड में विकास की कमी है। भिंड में अटे रोड पे फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। मेडिकल कॉलेज आया, वो भी चला गया। अब 2003 से पहले भिंड में लाइट जाती थी, अगर सुबह 6 बजे जाती थी तो दिन में 2 बजे आती थी, और 2 बजे जाती थी तो रात को 12 बजे आती थी। 18 साल की भाजपा सरकार में सबसे अच्छी तो भिंड में लाइट की व्यवस्था हुई है। और अगर विकास की बात करो और रोडों की बात करो, ऐसी ऐसी रोडें बनी है। उमरी पांडरी एक प्रधानमंत्री रोड की योजना है, जो प्रधानमंत्री योजना सबसे पहली रोड बनाई गई। हर जवाब लेता हूँ, इनके घर में लाइट आती है, आप लोग के घर में नहीं आती है? नहीं आती, नहीं आती। लाइट नहीं आती। देना चाहते हैं। 10 साल पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि लाइट 2013 में कटौती बंद होगी, और 2013 में कटौती बंद। अरे इधर किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी कुछ बोलना हो तो हाथ उठाइए। जो अभी बात कर रहे थे उमरी से पांडरी की रोड के, वो 5 साल में संजू सिंह ने विधायक ने नहीं बनवा पाया, वो चुनाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है, जैसे कि अभी इतना कर चुका है, ठीक है, मध्य प्रदेश के ऊपर। अभी बीच में ऐसे अग्निवीर जैसी भर्तियां हुई हैं, सीखो कमाओ जैसी भर्तियां हुई हैं। हमारे भाइयों से पूछो कितने लोगों ने सीखो कमाओ योजना में फॉर्म भरे हैं, मैंने भी भरा था। आज तक कोई इंटरव्यू नहीं, आज तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। हाँ, जो आज की दुनिया में जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा और कर्मचारी समस्याओं का निदान करेगा, वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए, आप दोनों से ये सवाल है, यहाँ कई बुजुर्ग मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा उसी को हमारा वोट मिलेगा। पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे? बोलिए। बिल्कुल किया जाएगा। चुनाव है इसलिए बोल रहे हैं आप? नहीं, चुनाव नहीं है, चुनाव के बाद सरकार में थे तो क्यों नहीं किया? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं। हथेली पे आम नहीं जमता। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, 2003 के पहले की सड़कों की हालत पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो गड्ढा देखना पड़ता था कि गड्ढा कितना बड़ा है, उसके बाद में सड़क आती थी और फिर गड्ढा आ जाता था। आज की तारीख में आप किसी भी रोड पर चले जाइए, वहां पर बिना हिले हुए गाड़ी जाती, गिलास का पानी भी अगर रखा होगा तो गिलास का पानी भी नहीं हिलता है। अरे देखिए, कहीं अतिशयोक्ति ना हो रही हो, गिलास का पानी भी नहीं हिलता है। जो हाईवे, ये देखिए गिलास का पानी तक नहीं हिल रहा है, ऐसी सड़कें हैं। पहले मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले जो कर्मचारी लगातार नीचे खड़े हुए और उनके मन में कई है, यहाँ पुलिस वाले कर्मचारी भी खड़े हैं जो जिनके मन में है कि हम कुछ बोले, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं में रह के नहीं कह पा रहे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जब प्रदेश में आएगी कमलनाथ सरकार, दूर होगी कर्मचारियों की टेंशन और प्रदेश में बहाल होगी पुरानी। सवाल पूछिए, किसी के पास सवाल हो? सवाल आप लोग बोल चुके हैं, जिसका नंबर नहीं आया है। नहीं, सवाल पूछिए। पीछे चलिए, कोई बोलने दीजिए बाकियों को। हाँ, पीछे किसी कुछ बोलना है, किसी पीछे कुछ बोलना है, बोलिए। सरकारी विभाग जो है वो लूट का अड्डा बन चुके हैं। 5 साल के अंदर इतनी लूट का अड्डा बन। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने वाली है, खासकर चंबल संभाग में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये चंबल संभाग है, ये इसलिए जाना जाता है, बीजेपी ने हमारे वोटों को बेचा है। हम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपने हमारा वोट बेच के बहुत बड़ी गलती की है। जनता की पीछे आइए। पीछे किसी कुछ बोल रहा है भाई, किसी का नंबर? अरे बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार सिलेंडर 1200 का दिया, कांग्रेस की सरकार 500 में देगी। हाँ, किसान की बात हो गई है। क्यों नहीं? किससे? एजेंडा किया है कमलनाथ ने, और जो किया है वो ही किया है। माधवराव सिंधिया पार्टी छोड़ के गए, उन्होंने अपने कलंक लगा लिया, गद्दार हैं और उनके पूर्वज भी गद्दार थे। चलिए, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए किसी के लिए, अमर्यादित भाषा। बोलिए, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? कुर्सी से गिर जाइएगा भाई, नीचे उतर जाइए। हाँ, कैमरे के सामने से हटिए भाई। हाँ, जो भिंड में जो 2 बीजेपी कांग्रेस नेता है, सबसे बड़ा बिरोरी है भिंड में। बिरोरी है, आबादी 1200 किलोमीटर दूर नौकरी करने जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं
कि किसान सम्मान निधि किसने दी? भाजपा सरकार ने। लाडली लक्ष्मी योजना किसने दी? भाजपा सरकार ने। और लाडली बहना योजना किसने दी? भाजपा सरकार। इतनी योजना चला रही है भाजपा, फिर भी ये कह रहे हैं। ये सिंह चौहान ने अभी कुछ देर पहले 1250 रुपए डाले हैं। ये जितने भाई चिल्ला रहे हैं कि क्या किया भाजपा ने, बहनों के हाथ मत पकड़िए भाई, मैं आ रहा हूँ। 70 सालों से जो विवादित प्रकरण थे वो बीजेपी पार्टी ने 20 साल में हल करके दिखाए, 15 साल में हल करके दिखाए। इस बार छोटे में बोली, छोटे में। भिंड की जनता सड़क, बिजली, पानी से उठकर जिनके मुद्दे होंगे उन्हें भिंड की जनता चुनेगी, और इस बार जिसकी भी सरकार होगी वो जनता की सरकार बनेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बोलिए बोलिए, क्या कहना? कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में यहाँ तत्कालीन प्रभारी मंत्री का भांजा सर्किट हाउस में पकड़ा गया अवैध रेत उत्खनन करते हुए। भिंड जिला अवैध रेत उत्खनन में। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे पास थोड़ी वक्त की मजबूरी रहती है। जल्दी से छोड़े। मैं ये कह रहा, अरे आप बोल चुके हैं, पार्टियों से पूछना चाहिए ना। सब लोगों से पूछिए, सब आप सब सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? सबको बोलो ना, क्या बोलना है आपको? जल्दी बोलो, समय नहीं होता इतना, भाषण नहीं दीजिए, बोलिए अपनी बात। हाँ, क्या कभी आपने देखा है पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में कभी कोई वर्चुअल ऑनलाइन शिलान्यास होता हो? यहाँ पर मेडिकल। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है फिलहाल। भिंड से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। कल शिवपुरी की जनता से मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।